इस तस्वीर के तीन बड़े पहलू हैं। पहला पहलू ये कि हिमंता बिश्वा शर्मा जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी को जो करना चाहिए वो क्यों नहीं कर रही है। तीसरा, आरएसएस को भी जो करना चाहिए था वो क्यों नहीं कर रहे हैं। जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद से वो साबित करने में लगे हुए हैं कि दरअसल वो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ज्यादा हिंदुत्ववादी हैं और उनको लगता है कि जिस प्रदेश के अंदर 35 से 37% मुस्लिम मतदाता हैं उनके खिलाफ जब तक जबरदस्त तरीके से आप ध्रुवीकरण नहीं करेंगे तब तक आप विधानसभा का चुनाव नहीं जीत सकते। इसलिए वो ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा हिमंत बिश्वा शर्मा के खिलाफ फौरन कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे अदालत कार्रवाई करे या फिर भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करे या कानून व्यवस्था उनके खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन तीनों उनके खिलाफ किसी तरीके कोई कार्य करते हुए नहीं दिखाई पड़ रहा। ये वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 2024 के चुनाव के पहले कहा था कि ये घुसपैठिए हैं और ये आपकी बहु बेटियों के मंगलसूत्र को छीन लेंगे। कि असम को भी आधा पाकिस्तान बनाने की साजिश इस वक्त चल रही है। तो उसी असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा स्थितियां जिस ओर ले जाने की कोशिश इस वक्त बीजेपी और आरएसएस कर रही है, ये स्थितियां एक बड़े डरावने भविष्य की ओर इशारा कर रहा है। मैं वो कहने से डर रहा हूं, लेकिन उस संभावना से, उस आशंका से इनकार नहीं कर सकते। हमारे देश के प्रधानमंत्री जिस कार्यक्रम को सुन रहे हो या देख रहे हो, जिसकी तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, तो जिस तरीके से पाकिस्तान, टर्की और दूसरे देश एक मुस्लिम नाटो बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरीके से बांग्लादेश के T20 वर्ल्ड कप में क्रिकेट ना खेलने पर पाकिस्तान उसकी मदद कर रहा है या पाकिस्तान उसके साथ मजबूती के साथ खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, ये इशारा बहुत है भारत के लिए। अगर सत्ता बंदूक उठाए और अदालतें चुप रहें तो सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं, लोकतंत्र के वजूद का भी होता है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा का यह वीडियो, जिसमें दाढ़ी टोपी पहने लोगों पर बंदूक तानी जाती है, आज भारत की राजनीति ही नहीं, लोकतंत्र, संविधान और इंसानियत तीनों को कटघरे में खड़ा कर रहा है। विपक्ष कह रहा है यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह नफरत की रिहर्सल है, ये अल्पसंख्यकों के खिलाफ नरसंहार का संदेश है। कांग्रेस से लेकर टीएमसी और शिवसेना यूबीटी तक सवाल सिर्फ बीजेपी से नहीं, सुप्रीम कोर्ट से भी पूछा जा रहा है। अब नींद नहीं खुली क्या? सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में खुद कहा था नफरत पर सुओ मोटो एफआईआर होगी, तो फिर आज हिमंता के इस वीडियो पर खामोशी क्यों है? यह सवाल उठाया जा रहा है कि इस खूनी खेल को देश में मौन स्वीकृति दी जा रही है। आखिर वो कौन सा डर या मजबूरी है जिसने संविधान के रक्षकों की जुबान पर ताला जड़ दिया है? आज सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये वीडियो सिर्फ एक मुख्यमंत्री की नफरती सनक है या फिर लोकतंत्र को खत्म करने का फाइनल ब्लूप्रिंट? तो चर्चा शुरू करते हैं और इन्हीं सवालों के जवाब लेते हैं आशुतोष जी से, जो कह चुके हैं पहले ये सुप्रीम कोर्ट का टेस्ट है। तो उन्हीं से समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस अग्नि परीक्षा में फेल हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्यम जी का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। आशुतोष सर, कोई कार्रवाई नहीं, ना सुप्रीम कोर्ट से सुओ मोटो कुछ हुआ है, ना इधर से सरकार की तरफ से कुछ। देखिए अंकुर, इस तस्वीर के तीन बड़े पहलू हैं। पहला पहलू ये कि हिमंता बिश्वा शर्मा जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी को जो करना चाहिए वो क्यों नहीं कर रही है। तीसरा, आरएसएस को भी जो करना चाहिए था वो क्यों नहीं कर रहे हैं। हिमंता बिश्वा शर्मा का इतिहास सब लोग जानते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के मूल सदस्य नहीं है, वो आरएसएस की शाखा से निकल के नहीं आए हैं। वो आयातित हैं और कांग्रेस पार्टी में लंबे समय तक राजनीति करने के बाद आए हैं। उनकी शिकायत यह थी कि कांग्रेस पार्टी में उनको वो जगह नहीं मिली जो उनको जगह मिलनी चाहिए तरुण गोगोई के जाने के बाद। इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए तो पहली बार उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिल गई बल्कि उप मुख्यमंत्री बनाए गए। दूसरी बार उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली। अब जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद से वो साबित करने में लगे हुए हैं कि दरअसल वो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ज्यादा हिंदुत्ववादी हैं, ज्यादा वो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल सकते हैं। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि लगातार हिमंता बिश्वा शर्मा खबरों के अंदर बने हुए हैं। तो इसके पहले जिस तरीके से उन्होंने मियाओं को लेकर टिप्पणी की थी कि उनको लगातार परेशान करो, अगर रिक्शा चालक 5 रुपए देना है तो उसको 4 रुपए दो, ये जो बयान था ये एक खतरनाक बयान था, लेकिन ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है।
दरअसल हिमंता बिश्वा शर्मा के सामने इस वक्त दो लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य है कि किसी तरीके से विधानसभा के चुनाव को जीता जाए और उनको लगता है कि जिस प्रदेश के अंदर 35 से 37% मुस्लिम मतदाता हैं, उनके खिलाफ जब तक जबरदस्त तरीके से आप ध्रुवीकरण नहीं करेंगे, तब तक आप विधानसभा का चुनाव नहीं जीत सकते। इसलिए वो ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा ये है कि वो हिंदुत्व की जो एक जिसे कहते हैं ना कि बिना का गीत माला के अंदर 10 पायदान होते थे, उसमें वो अपना नाम अव्वल दर्जे पे रखना चाहते हैं और इसलिए वो लगातार इस तरीके की बातें कर रहे हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि भारत के संविधान के मुताबिक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर इस तरीके की बात करता है, इसका मतलब ये है कि वहां पर संविधान के मुताबिक सरकार नहीं चल रही है और ना ही रूल ऑफ लॉ वहां एग्जिस्ट करती है। लिहाजा हिमंत बिश्वा शर्मा के खिलाफ फौरन कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे अदालत कार्रवाई करे या फिर भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करे या कानून व्यवस्था उनके खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन तीनों उनके खिलाफ किसी तरीके कोई कार्य करते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे। इसलिए हिमंता बिश्वा शर्मा जो कर रहे हैं वो रिहर्सल नहीं, बल्कि पूरी की पूरी नफरत की एक फिल्म है। अब दूसरा प्रश्न है कि नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने तब से बार बार कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, और इस नारे के बावजूद भी जब हिमंता बिश्वा शर्मा जैसा शख्स इस तरीके की बातें करता तो उनके खिलाफ ना तो नरेंद्र मोदी साहब की जुबान हिलती, ना ही अमित शाह का दंड हिलता है, और दोनों ही चुप रहते, खामोश रहते हैं। इसके भी दो बड़े कारण हैं। पहला बड़ा कारण यह है क्योंकि उनको भी लगता है कि असम के अंदर चुनाव अगर जीतना है तो नफरत की फसल बोई जानी चाहिए, राजनीतिक ध्रुवीकरण किया जाना चाहिए, और इसमें हिमंता बिश्वा शर्मा अगर कुछ लक्ष्मण रेखा को पार भी कर रहे हैं तो कुछ भी गलत नहीं है। दूसरी बात, ये वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने शाहीन बाग आंदोलन के समय ये कहा था कि दरअसल हम इनको कपड़ों से पहचान लेते हैं। जो शमशान और जस शमशान और उसकी बात किया करते थे। और साथ ही साथ आप सब शमशान और कब्रिस्तान की बात करते थे। ये वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 2024 के चुनाव के पहले कहा था कि ये घुसपैठिए हैं और ये आपकी बहू बेटियों के मंगलसूत्र को छीन लेंगे। तो आप उनसे उम्मीद करते हैं कि वो हिमंता बिश्वा शर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे, जिन्होंने खुद 2024 के लोकसभा के चुनाव में अपनी कमजोरी को देखते हुए पूरे चुनाव को अब तक का सबसे सांप्रदायिक, सबसे जहरीला, सबसे नफरती चुनाव में तब्दील कर दिया था। तो आप ये उम्मीद मत करिए। साथ ही अमित शाह से तो उम्मीद करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि आपको याद होगा वो लगातार घुसपैठी के सवाल को असम के अंदर लगातार उठा रहे हैं और नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न इस बात को लेकर यह है कि आखिर आरएसएस क्यों चुप है? क्योंकि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ये कहते रहे कि बिना हिंदुत्व के, बिना मुसलमान के हिंदुत्व अधूरा है। हर जगह, हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों खोजना? सबका डीएनए एक है। और अब वो आके कह रहे हैं कि दरअसल जो कोई भी हिंदू जो है वो आरएसएस का सरसंघचालक हो सकता है, उसकी जाति कुछ भी हो। तो मोहन भागवत से भी एक सवाल बड़े चुपके से पूछ लेना चाहिए कि उनके हिसाब से, उनकी थीसिस के हिसाब से, आरएसएस की थीसिस के हिसाब से हिंदुस्तान में रहने वाला हर शख्स हिंदू है, तो फिर क्या मुसलमान भी आरएसएस का सरसंघचालक हो सकता है? उनका ये आशय बिल्कुल नहीं है। उनका आशय सिर्फ हिंदू और हिंदू है, और वो हिंदू जिसकी विचारधारा, हिंदुत्व की विचारधारा जो है वो मुसलमानों के नफरत पर टिकी हुई है। अगर अब मैं उन किताबों का जिक्र करूंगा जिसके बारे में आरएसएस के लोग कहते हैं वो तो कभी बयान दिया गया था, अब तो उन किताबों को वापस ले लिया गया या उस प्रसंग को हटा दिया गया। ये इन्हीं आरएसएस के प्रमुख थे गोलवालकर, जिन्होंने कहा था कि इस देश के अंदर अगर मुसलमानों को रहना है तो हिंदुओं के रहमो करम पे रहना पड़ेगा, और उनके पास कोई नागरिक अधिकार नहीं होंगे, कोई राजनीतिक अधिकार नहीं होंगे, और वो सेकंड ग्रेड सिटीजन बनेंगे। उन्होंने साफ तौर पर लिखा था कि हिंदुस्तान के 3 दुश्मन हैं, जिसमें मुसलमान, क्रिश्चियन और कम्युनिस्ट। साथ ही साथ अपनी उस किताब में उन्होंने असम का भी जिक्र किया था और ये भी कहा था कि असम को भी आधा पाकिस्तान बनाने की साजिश इस वक्त चल रही है। तो उसी असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा। ऐसे में अगर आप ये उम्मीद करेंगे कि मोहन भागवत कुछ बोलेंगे, कुछ हिमंता बिश्वा शर्मा को फटकार लगाएंगे, उनको चुप रहने की बात करेंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। यही भारतीय जनता पार्टी की, यही आरएसएस की और यही हिमंता बिश्वा शर्मा वही काम कर रहे हैं जो दरअसल भारतीय जनता पार्टी चाहती है, जो दरअसल आरएसएस चाहती है, जो नरेंद्र मोदी चाहते हैं, अमित शाह चाहते हैं, जो मोहन भागवत चाहते हैं। इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर। जहां तक अदालतों का प्रश्न है, तो आप अदालतों का रुख बिल्कुल देख रहे हैं कि उमर खालिद को 5 साल जेल में रहने के बावजूद भी उनको बेल नहीं मिलती, बल्कि अगले 1 साल तक के लिए मना कर दिया जाता है। लेकिन अभी उनकी विचारधारा के एक सज्जन थे जो मीडिया का चैनल चलाया करते थे, सुबह उठकर उनको बेल मिल जाती है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं
कायदे से भारतीय जनता पार्टी के हेमंत बिश्वा शर्मा के इस बयान पर सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए। साथ ही साथ हेमंत बिश्वा शर्मा को अपने कटघरे में बुलाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए और ऐसे बयान देने वाले मुख्यमंत्री की जगह मुख्यमंत्री का निवास नहीं बल्कि जेल होनी चाहिए। इससे बहुत कम भड़काऊ नफरती बयान देने पर लोगों को जेलें हुई हैं और सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा है, तब जाके उनको छुटकारा मिली है। और ये शख्स लगातार नफरती बयान दे रहा है और अदालतें भी चुप है, कानून व्यवस्था भी चुप है, देश के प्रधानमंत्री, गृहमंत्री भी चुप है और आरएसएस के प्रमुख भी चुप है। अब ये अलग बात है कि इस तस्वीर के आने के बाद जब हंगामा मचा, तब इस वीडियो को डिलीट कर दिया गया। लेकिन क्या इस पर एक भी शब्द आपने कहीं से सुना होगा जिसने इसकी भर्त्सना की हो, निंदा की हो? नहीं की। आशुतोष सर, तो फिर शेर को सवा शेर, इसके बाद पहले राजनीति थोड़ी बयानों पे थी, अब बंदूक तक आ गई है। आगे जो राजनीति, क्योंकि 3 मुख्यमंत्री 4 हैं जिनके कंपटीशन माना जाता है, तो धीरे धीरे अब सीधे कुछ और तो बारूदें निकाली जाएंगी, फिर तो गोला बारूद। नहीं, देखिए, जो जिस स्थितियां जिस ओर ले जाने की कोशिश इस वक्त बीजेपी और आरएसएस कर रही है, ये स्थितियां एक बड़े डरावने भविष्य की ओर इशारा कर रहा है। अगर किसी राज्य के मुख्यमंत्री को यह खुली छूट होगी कि मुसलमानों के खिलाफ सुबह से शाम तक नफरत करे, तो एक वक्त ऐसा भी आएगा जब इस देश के अंदर आप बड़ी आपदा हो सकती है, बहुत बड़ा विप्लव हो सकता है। मैं वो कहने से डर रहा हूं, लेकिन उस संभावना से, उस आशंका से आप इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप एक समुदाय को कब तक निशाना बनाएंगे और किस हद तक निशाना बनाएंगे और क्यों निशाना बनाएंगे, ये सवाल है। अगर उस समुदाय ने आगे चलकर अगर कुछ करने का फैसला किया, तो फिर क्या होगा? ये एक बहुत गहरा सवाल है और मुझे लगता है कि संघ परिवार के लोगों को इस बारे में गंभीरता से सोचनी चाहिए कि हेमंता बिश्वा शर्मा के माध्यम से आप, हो सकता है असम का चुनाव जीत जाए, लेकिन आप भारत को हार जाएंगे। आप जो हिंदू एकता की बात करते हैं, वो हार जाएगी। और क्या वो चाहते हैं कि भारत देश हार जाए, हिंदुस्तान हार जाए, इंडिया हार जाए? आज तो सर, जब बाहर का कोई सऊदी अरब का जब कोई प्रिंस या राष्ट्रपति या किसी विदेशी कंट्री का, अभी मलेशिया में पीएम मोदी थे, जाते हैं तो बहुत गले झप्पी पाते हैं। और अब देश में, घर में ऐसे हालात बने हैं, लगातार खबरें बाहर भी छपती हैं, देखते भी हैं। विदेश नीति का तो पहले ही बट्टा लग चुका है। तो फिर जहां गले लग रहे हैं, फिर बाद में गले पड़ पाएंगे, लग पाएंगे कि वहां से भी और दिक्कत? गिने चुने 1-2 देश हैं जहां आप गले लग पा रहे हैं, 1-2 जगह तो आप जाते भी नहीं है कैमरे के सामने, वहां से कल्टी मार लेते हैं। देखिए, विदेशों में जाके तमाम मुस्लिम नेताओं के गले लगना और अपने देश के मुसलमानों को गले लगाना, ये 2 अलग अलग चीज है। आपने इस देश के अंदर नहीं देखा होगा प्रधानमंत्री आगे चलकर किसी के गले लग रहे हो। एक भी मुस्लिम नेता के गले लगते हुए मैंने उनको नहीं देखा है। तो ये जो प्रेम है, ये भी अपने अपने तरीके का एक प्रहसन है, एक अपने तरीके का एक ड्रामा है। इसके अलावा कुछ नहीं है। दुनिया ने देख लिया कि गले लगने से या झप्पी मारने से आपकी विदेश नीति नहीं चलती। विदेश नीति बहुत ही शुष्क और बहुत ही स्थूल चीज है। उस पर बहुत संभल के चलना पड़ता है। उसमें इमोशंस के लिए कोई जगह नहीं होती है। अब की जो स्थिति पैदा हो गई है, अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जिस कार्यक्रम को सुन रहे हो या देख रहे हो, जिसकी तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, तो जिस तरीके से पाकिस्तान, टर्की और दूसरे देश एक मुस्लिम नाटो बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरीके से बांग्लादेश के T20 वर्ल्ड कप में क्रिकेट ना खेलने पर पाकिस्तान उसकी मदद कर रहा है या पाकिस्तान उसके साथ मजबूती के साथ खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, ये इशारा बहुत है भारत के लिए कि एक सीमा के बाद आप इस नीति को आगे नहीं बढ़ा सकते। अगर आप बढ़ाएंगे तो फिर इसके खतरे हैं और उस खतरों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। बिल्कुल। तो अब जिस प्रकार से, लेकिन भारत में घरेलू राजनीति के कारण तो ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। विदेश नीति चाहे किधर भी सरक जाए, गिर जाए। कुल मिलाकर जब संविधान को के रक्षक, संविधान को की शपथ लेने वाले जब आंखें मूंद लें ऐसी घटनाओं के बाद भी, तो ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक भी है, भयावह भी है। लेकिन और ये एक वीडियो क्लिप नहीं है जो हेमंता बिस्वा शर्मा की है, ये भविष्य के लिए एक खतरनाक, डरावनी, अगर कल्पना भी करें तो एक कहानी जो है वो बहुत ही डरावनी है। कुल मिलाकर इस खबर पर भी और हम नजर तो बनाए रहेंगे। कुल मिलाकर इसमें क्या रिएक्शन आते हैं, हेमंता पे कुछ कार्रवाई होती है, नहीं होती है, उधर असम में कांग्रेस क्या करती है, वो भी इसको मुद्दा बना रही है। जो भी होगा हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर एक खबर और है, वो ये है कि अगर आपने सत्य हिंदी का ऐप अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है और आप यूट्यूब पर उसको देख रहे हैं,
तो एक जगह ऐप लाइए, सीधे यूट्यूब खोलने से पहले नोटिफिकेशन वहां मिलेगा, आप खबर पढ़िए, वीडियो देखिए, और रेट कितना है आप देखेंगे तो आपकी भी स्माइल आ जाएगी। बहुत ही कम है। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.